जय हिंद दोस्तों। 1,30,000 प्रतिमाह सैलरी, ग्रुप एक गैजेटेड पोस्ट और सिर्फ 25 वैकेंसी। लेकिन एक छोटी सी गलती आपका ऑफलाइन फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भरना, दस्तावेज लगाना और पोस्ट कैसे भेजनी है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका वैकेंसी ओवरव्यू सबसे पहले बता देता हूँ। जो कैबिनेट सेक्रेटरी सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल 2026 की है, ये आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के बाद तक कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम आपकी रहेगी सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल की। पे स्केल है पे मैट्रिक लेवल 10 ग्रुप ए गैजेटेड की। टोटल वैकेंसी इसमें 25 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करो तो 12 जुलाई 2026 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बी टेक या एमएससी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होना चाहिए और गेट रिक्वायरमेंट वो 50% या अबोव स्कोर होना चाहिए। 500 प्लस इन गेट 2024 या 2025 में होना चाहिए। अप्रोक्स मंथली जो सैलरी मिलती है वो 1,30,000 इंक्लूडिंग ऑल अलावेंस, न्यू दिल्ली पोस्टिंग। सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट स्कोर होगा जो 100% मार्क प्लस इंटरव्यू होगा आपका 20% मार्क का। पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी। एप्लीकेशन मोड की बात करूँ तो ये ऑफलाइन है। ये क्विक एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या बी.टेक और मास्टर डिग्री इन साइंस, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रीशियन, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम या डाटा साइंस या एआई, मैथमेटिक्स और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है 50% अबव, यानी 1000 में से 500 आपके आने ही चाहिए, होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इन द कोरस्पॉन्डिंग गेट सब्जेक्ट पेपर फॉर्म गेट 2024 या 2025 यू आर, आपकी एज 35 ईयर से नीचे होनी चाहिए और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुआ वो 13 जून 2026 से हुआ। एप्लीकेशन स्टार्ट भी 13 जून से हो रहा है। लास्ट डेट की बात करूँ तो 12 जुलाई 2026 तक है। इसकी वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की बात करो तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गेट स्कोर गेट कोड आप देख सकते हो CS होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज में 10 है। इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में गेट कोड EC और 10th इसमें भी वैकेंसी है। डाटा साइंस AI है। कंप्यूटर साइंस और स्पेशलाइजेशन इन DSAI में DA, जिसमें वैकेंसी 3 है। मैथमेटिक्स में MA वैकेंसी 1 है और सिविल इंजीनियरिंग में CE वैकेंसी इसमें 1 है। टोटल 25 है। सैलरी इन हैंड कैलकुलेशन की बात करो तो सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल के लिए जो पे लेवल 10 मैट्रिक के अनुसार बेसिक पे आपका 56,100 रुपये है और अप्रोक्स जो टोटल मंथली सैलरी मिलती है अप्रोक्स वो 1,30,000 पर मंथ होती है न्यू दिल्ली के हिसाब से। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व के लिए 35 ईयर मैक्सिमम, OBC के लिए 38 ईयर मैक्सिमम, SC/ST के लिए 40 ईयर्स और PWD कैंडिडेट के लिए 45 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। आप ये देख सकते हो एलिजिबिलिटी जो छूट मिली है, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो SFO टेक्निकल CSIT में डिग्री रिक्वायर्ड है। BE.BTech या MSc होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस या IT होना चाहिए। गेट का स्कोर होना चाहिए 500 प्लस होना चाहिए या 2024 या 2025 के गेट में। SFO टेक्निकल के लिए भी बात करूँ तो उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिक या कम्युनिकेशन या टेलीकॉम में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। SFO टेक्निकल DA के लिए डाटा साइंस AI या CS या DSAI स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। SFO टेक्निकल MA के लिए मैथमेटिक्स में होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। SFO टेक्निकल C में आपका सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और गेट का स्कोर आपका 500 से ज़्यादा होना चाहिए। ये ध्यान देना 50% मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए गेट में। अगर उससे कम है तो आपका वैलिड नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट स्कोर के शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसमें आपका करेक्टर एंथेसिडेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ आप देख सकते हो डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हो और जैसे ही गेट ऑफलाइन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो आप ये फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अटैच किया है तो इसको डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
यहाँ आप देख सकते हो आपका कैबिनेट सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म है। सब्जेक्ट जो अप्लाइड किया रहोगे वो लिखना है। सब्जेक्ट जो बी बीटेक और एमएससी में था वो बताना है। कोरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट कोड इन गेट में आपका था वो बताना है। यहाँ पे आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच कर, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंटर करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आपने नेशनैलिटी अपनी बतानी है, जेंडर चूज करना है, एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आपने एंटर करना है, यहाँ स्टेट आपने बताना है और पिन कोड एंटर करना है। फिर नेटिव प्लेस आपने एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है। फिर मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ये ध्यान देना, इसमें ही आपकी ऑल कम्युनिकेशन होगी, तो आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है, इन ब्लॉक लेटर में लिखना है ईमेल आईडी को, ये ध्यान देना। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। फिर फादर नेम एंटर करना है, फिर मदर नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ और प्लेस आपने बताना है, डेट यहाँ लिखना है, मंथ यहाँ पे और ईयर्स का आप बताना। प्लेस आप लिख दोगे, फिर ईयर्स आप बताओगे, मंथ और डेज। फिर एज आपने चूजिंग डेट कर बतानी है, ईयर्स मंथ और डे। और रिलीजन्स आपने बताना है। फिर आपने कैटेगरी अपनी चूज कर लेनी है, चेक कर लेनी है जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और उसके आगे आपने टिक कर देना है, चाहे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या एक्स सर्विस में, जो भी कैटेगरी हो आप टिक कर लोगे। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपने उसका टाइम पीरियड बताना है, ईयर्स मंथ और डे में बताना है, उसको टिक कर लोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक्स सर्विसमैन जो भी हो टिक कर लेना अगर हो तो। मैरिटल स्टेटस बताना है, इफ़ मैरिड हो तो आपने बताना है। नेम ऑफ द स्पोज आपने बताना है। रिलीजन ऑफ द स्पोज बताना है, अगर आपका मैरिड हो तभी बताना है। नेशनैलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स का बताना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एंटर करना है, एग्जाम डिग्री जो पास किया वो बताना है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या था, फॉर्म से कब तक था, सब्जेक्ट स्टडी जो किया था, टोटल मार्क कितने आए थे, परसेंटेज में बताना। फिर आपने बताना है डिटेल ऑफ गेट एग्जामिनेशन कोरस्पॉन्डिंग सिलेक्शन अटैच करना, सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ गेट स्कोर कार्ड का अटैच भी करना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है, गेट स्कोर में कब हुआ था, गेट का रोल नंबर क्या था, सब्जेक्ट जो पेपर कोड क्या था गेट का वो बताना है, गेट का स्कोर क्या था, गेट मार्क आउट ऑफ 100 कितना था, डेट टिल गेट स्कोर कार्ड इज वैलिड है कब तक है वो बताना है। वेयर एम्प्लॉई और नो, वेदर एम्प्लॉई और इफ यस प्रोवाइडेड डिक्लेयर, अपना रैंक, पे लेवल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह बताना है, या यस हो तो उसकी जानकारी देनी। फिर डिक्लेरेशन आगे लास्ट में यहाँ पे प्लेस जहाँ से फिल कर रहे हो वहाँ वो उसका नाम लिख दोगे, डेट जिस दिन फिल कर रहे हो वो बताओगे, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का कर दोगे। इस तरह फॉर्म आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको जो आपने सेंड करना है आप ये देख सकते हो मैंने मेंशन किया हुआ है। सेंड करना ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ पोस्ट बाग, बैग नंबर 001, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003 टू अराइव होना चाहिए 12 जुलाई 2026 से पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इस तरह फॉर्म ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कॉम्बिनेट सिक्योरिटी का पोस्ट आप कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी गलती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।